हेलो एंड नमस्कार, आदाब, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जोहार। मैं शैलेश स्वागत करता हूँ आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहला है सर्प। सर्प यानी सांप। इसको क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग सांप कह सकते हैं, उरंग कह सकते हैं, फनंग कह सकते हैं, फणीधर कह सकते हैं, अही कह सकते हैं, भुजंग कह सकते हैं, ब्याल कह सकते हैं। ठीक है, ये सर्प के पर्यायवाची होते हैं। सांप, उरंग, फनग, फणीधर, अही, भुजंग, ब्याल, ये सांप के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। आंख। आंख की बात करें तो आंख को अक्षि कहते हैं, चक्षु कहते हैं, चरम कहते हैं, माफ करें चश्म कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? अक्षि कहते हैं, चक्षु कहते हैं, चश्म कहते हैं। चश्म जो है, चश्मा शब्द जो है चश्म से ही बना है। ठीक है, दीर्घ कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, लोचन कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं। ठीक, ये आंख का पर्यायवाची हो गया। आगे बढ़ते हैं। कामदेव की बात करें। कामदेव की जो पर्यायवाची है वो है रतिपति, रतानाथ, मार, अस्मर, अनंग, कंदर्प, मदन, मनंग, पंचसर, ये कामदेव के पर्यायवाची। ठीक, रतिपति, रतानाथ, मार, अस्मर, अनंग, कंदर्प, मदन, मनमग, पंचसर। ठीक, ये कामदेव के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु। विष्णु शब्द की बात करें तो विष्णु भगवान विष्णु से संबंधित है। इनको हम लोग कहते हैं हरि, श्रीपति। श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के पति यानी श्रीपति। चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज और चतुर्मुख ये फर्क है। चतुर्मुख जो है ब्रह्मा जी को कहा जाता है, लेकिन चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है। चतुर्भुज मतलब जिसके चार भुजाएं हैं, और चार भुजाएं तो बहुत देवी देवताओं को होते हैं, तो उन्हें भी हम लोग चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज विष्णु जी के लिए इस्तेमाल हुआ। विष्णु रूप। अच्युत, ऋषिकेश, जनार्दन, कमलापति, लक्ष्मीपति। कमला मतलब भी लक्ष्मी ही होता है, तो लक्ष्मी के पति को हम लोग कमलापति कह सकते हैं, लक्ष्मीपति भी कह सकते हैं। तो ये विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है गणेश। गणेश यानी लंबोदर, वक्रतुंड। तुंड मतलब सूंड है ना, तुंड मतलब होता है सूंड। सूंड, एक मिनट, सूंड, तुंड मतलब सूंड। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो लंबोदर हो गया, वक्रतुंड हो गया, महाकाय मतलब जिसका शरीर बड़ा हो, बहुत विशाल का शरीर हो, तो उसे महाकाय कहते हैं। मूषक वाहन, पार्वती नंदन, द्वैमातुर। ठीक है, द्वैमातुर भी कहते हैं गणेश जी को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन की बात करें तो आपने देखा होगा महाभारत में जब कृष्ण जी उनका सारथी बन के रथ को खींचते हैं, तो उन्होंने जब उपदेश देना होता था तो वो पार्थ कहते थे, हे पार्थ, फलाना ढिमकाना, है इस प्रकार की चीजें। तो अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अर्जुन को क्या कहते हैं? पार्थ भी कहते हैं, सव्यसाची भी कहते हैं। कुंती के पुत्र हैं, तो हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, कुंती के 5 पुत्र, तो सभी पुत्रों को कौन्तेय कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ अर्जुन भी कुंती के पुत्र हैं, तो कौन्तेय उनको भी कहा जाएगा। ये धनुष अच्छा चला रहे थे, तो इनको धनंजय के नाम से, गुडाकेश, इस प्रकार से अर्जुन का ये जो है पर्यायवाची। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण को क्या क्या कहते हैं हम लोग? सभी लोग जानते हो कृष्ण के अनेकों नाम। ठीक है, अनेकों नाम है, जिसमें गोपाल, गिरिधर। गिरिधर मतलब जो अपने हाथ पर गिर यानी पर्वत को धारण किया उसको। माधव, यशोदा नंदन। नंदन मतलब पुत्र,
कहीं भी अगर पार्वती नंदन आ रहा तो पार्वती का पुत्र, शिव नंदन आ रहा तो शिव का पुत्र, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, जो भी नंदन, नंदन मतलब पुत्र, ठीक है। तो यशोदा नंदन, गोविंद, केशव, किशन, मुकुंद, मधुसूदन, वासुकी नंदन, ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे इंद्र, इंद्र की पत्नी का नाम सची था, ठीक है। सची या कह सकते हैं देवी पौलमिका। तो सची पति, इंद्र को सची पति भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सचीपति, सचीनाथ, नाथ मीन्स भी होता है पति, ठीक है। नाथ, हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी पति है ना, और पति मतलब मालिक, इस प्रकार से कह सकते हैं। पुरंदर, जिष्णु, विष्णु नहीं ये जिष्णु है। माधवा, माधव कृष्ण को कहते हैं लेकिन माधवा इंद्र को कहते हैं। शक्र, सुरपति, देवेंद्र है ना, और बिड़ौजा, देवों के मतलब देवताओं के राजा देवेंद्र यानी इंद्र, और बिड़ौजा भी ने कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती माता का जय मां सरस्वती। इनको इला कहते हैं, ठीक है। ज्ञानदायिनी कहते हैं, हंसवाहिनी कहते हैं, वीणा पाड़िनी कहते हैं, महाश्वेता, कोई कोई महाश्वेता लक्ष्मी को कहते हैं तो वो गलत बात है, महाश्वेता सरस्वती जी को ही कहा जाता है, ठीक है। शारदा, भारती, वाग्देवी, ब्राह्मी, ये ब्रह्मा जी के बगल में बैठती हैं, क्या कह सकते हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी है तो ब्राह्मी है ना। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी माता, बोलो जय मां लक्ष्मी। लक्ष्मी की बात करें तो इन्हें पद्मासना, ठीक है। पद्मासना लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, सरस्वती माता को भी कहते हैं। जो भी कमल पे आसन हो उन्हें, जो भी स्त्री कमल पे आसन उसे पद्मासना कह सकते हैं। भार्गवी, भार्गवी भी कहते हैं, श्री कहते हैं इन्हें, अब मैंने पहले ही बताया। कमला भी कहते हैं, इंदिरा भी कहते हैं, सिंधु सुता कहते हैं, विष्णु प्रिया भी कहते हैं, ठीक है। विष्णु की पत्नी, इसलिए इसे विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुबेर की बात करें तो कुबेर जो है उन्हें अलंकेश, लंकेश नहीं अलंकेश, याद रखेंगे अलंकेश। लंकेश रावण को कहते हैं, लंकेश किसको कहते हैं, रावण को, ठीक है। धनपति, धनद, धनपाल, यक्षराज, याद रहे यक्ष राज यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। यक्ष से मतलब ये नहीं है यमराज, यमराज को भी यक्ष कहा जाता है लेकिन ये यक्षराज है। किन्नरेश, ठीक है, कुबेर देवता को किन्नरेश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है आपको सभी, आप सभी को पता होगा। कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र है ना। तो इन्हें कुमार भी कहा जाता है, षडानन भी कहा जाता है, अंबिकेय भी कहा जाता है, सरहव भी कहा जाता है, ठीक है। ये कार्तिकेय के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। यमुना, यमुना कालिंदी है ना, यमुना शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य की पुत्री। इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। कृष्णा देखिए, द्रौपदी को भी कहा जाता है, यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है, ठीक है। कालिंदी, काल गंगा, सूर्यजा, सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री है ना। भानुजा यानी भानु की मतलब सूर्य की पुत्री। अर्घजा मतलब वही सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री। और इन्हें जमुना भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे जमुना भी कहा जाता है, ठीक है, याद रहे। गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर। इसको हम लोग कहते हैं सुरसरी, विष्णुपदी, जानवी, भागीरथी, देवपगा, सुरधुनी, ये कहा जाता है गंगा नदी को, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सुरसरी, विष्णुपदी, जानवी, भागीरथी, देवपगा, सुरधुनी, ठीक। नौकर, नौकर की बात करें तो नौकर को क्या क्या कह सकते हैं। नौकर को कहते हैं सेवक, भृत्य, गुलाम, दास, किंकर, परिचर, अनुभर,
ये नौकर के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरानी, वही सेम चीजें हैं, बस उसमें आ की मात्रा और छठी की मात्रा लग गया है, तो वो अलग बात है। सेविका, नौकरानी को सेविका भी कहते हैं। भृत्या, दासी, किंकरी, परिचारिका, ये नौकरानी के पर्यायवाची। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गधा, गधा की बात करेंगे तो गधा को हम लोग कहते हैं वैशाख नंदन। क्या कहते हैं? वैशाख नंदन, गंधर्व, माफ करें, गुर्दभ, रसभ, खर, धूसर, चक्रवाहन, शीतला वाहन। माता शीतला का ये वाहन है, तो इसीलिए इसे शीतला वाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैशाख नंदन, गर्दभ, राशभ, खर, धूसर, चक्रवाहन, शीतला वाहन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। मोर की बात करेंगे। मोर यानी मयूर, मोर यानी मयूर, नीलकंठ, सारंग, सेखी भी कहते हैं, केकी भी कहते हैं, शिखंडी भी कहते हैं। शिखंडी एक किरदार महाभारत का था, है ना। कलापी कहते हैं, सीतापांग कहते हैं। ये मोर के पर्यायवाची हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे तो बहुत अनगिनत है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंस है परीक्षा की दृष्टि से, कोई एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे अश्व की बात करेंगे। अश्व यानी वाजी, तुरंग, घोटक, है, संधव, रविपुत्र, घोड़ा, ये सब क्या है? अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अश्व के क्या है? पर्यायवाची। शेर, शार्दुल भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं, नार्स भी कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं, पंचानन कहते हैं, केसरी कहते हैं, केहरी कहते हैं, सारंग कहते हैं, केसी कहते हैं। ठीक है, ये शेर को कहते हैं। इतने शेर के पर्यायवाची हैं, और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी यानी अवनी, उसके बाद धरती कह सकते हैं, वसुंधरा कह सकते हैं, मेदिनी भी कहते हैं, धरित्री कहते हैं, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, है ना। धरा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राक्षस, राक्षस की बात करें तो राक्षस को असुर कहते हैं, दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, निशाचर कहते हैं, रजनीचर कहते हैं। निशाचर मतलब जो रात को निकलते हैं घूमने टहलने, उसे निशाचर कहते हैं। यानी अगर आप रात को निकल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निशाचर हो गए ना। ये जो राक्षस हैं वो ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, इसलिए इन्हें निशाचर कहते हैं। बैताल, चंडाल, भूत प्रेत, ये सब क्या है? राक्षस के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। रावण की बात करते हैं। रावण, रावण को कहते हैं, माफ करें, रावण, रावण को कहते हैं दशानन। क्या कहते हैं? दशानन। लंकेश, याद है कुबेर जी को अलंकेश कहते हैं, लेकिन रावण को लंकेश कहते हैं। और लंकापति भी कहते हैं, दशाधीशीष भी कहते हैं, दशकम भी कहते हैं, दैत्येंद्र भी कहते हैं, यानी दैत्यों का राजा दैत्येंद्र। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। आगे सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम लोग सूरज कह सकते हैं, अर्क कह सकते हैं, अंशुमाली कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदित्य कहते हैं। ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को शशि कहते हैं, शशांक कहते हैं,
शशिकांत कहते हैं, विधु कहते हैं, मयंक कहते हैं, छपाकर कहते हैं, मृगलांछन, इस पे वो कलंक जैसा बना हुआ है तो इसीलिए इसे मृगलांछन भी कहा जाता है। निशानाथ कहते हैं, यानी रात के पति हैं ये तो निशानाथ, निशापति भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शशि, शशांक, शशिकांत, विधु, मयंक, छपाकर, मृगलांछन, निशानाथ, निशापति, ये सब सूर्य के क्या है? पर्यायवाची है। आगे आग की बात करेंगे। आग को ज्वाला कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, अनल कहते हैं, हुताशन कहते हैं, पावक कहते हैं। ये आग के क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भंवरा की बात करें तो भंवरा को भ्रमर कहते हैं, भृंगा कहते हैं, अली कहते हैं, मधुप कहते हैं, दुरेफ कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, चंचलिक कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं। ये सब भंवरा का क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, भ्रमर, भृंगा, अली, मधुप, दुरेफ, मिलिंद, चंचलिक, सिलीमुख। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बिजली आ गई। बिजली गिराने तू है आई, कहते हैं तुझको हवा हवाई, बी हवा हवाई, बी हवा हवाई। बिजली की बात करें तो बिजली को विद्युत कहते हैं, चंचला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं, चपला कहते हैं, तजी कहते हैं, धनप्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बिजली की क्या है? पर्यायवाची। आगे बढ़ते। मछली, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसको कहते हैं मत्स्य, झस, सफरी, जलतोरी, भीन, अंडभव, ये मछली को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे तो ये इतना था जो कि मैंने आज आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चीज़ें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिन्हें मैं टाइप करूँगा फिर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।